नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, युवाओं और मजदूरों का स्वागत है। आज हम शामली में थे और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की टीम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर और एक सदस्य की वृद्धि हुई है ताकि यूनियन और मजबूती से आगे लड़ सके। युवाओं की ज़्यादा संख्या बढ़ रही है क्योंकि आगे समस्या आने वाली युवाओं की है। तो एक बार बात करते हैं, हमारे साथ अध्यक्ष जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी मंजीत जी। कैसे? बिल्कुल बढ़िया। तो आज भी एक सदस्य की वृद्धि हुई, रोज बढ़ता जा रहा संगठन। देखो, ये तो भाई ऊपर वाले की कृपा, टिकैत साहब का आशीर्वाद है कि इस देश में एक संगठन है मात्र जो किसानों की लड़ाई लड़े, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। और उसमें युवाओं का, बुजुर्गों का, बीच के लोगों का, महिलाओं का, सबका रुझान बढ़ रहा, क्योंकि सब यू देख रहे एक पूरे देश में बहुत संगठन है, लेकिन एक उसी संगठन पर सबकी नजर है कि देश में जब भी किसान को, मजदूर को कोई जरूरत पड़े, परेशानी पड़े, उसी एक संगठन के झंडे के नीचे लड़ाई लड़नी पड़े सबको। आपने कहा कि एक ही संगठन है, बाकी जो एक लगभग 100 के लगभग संगठन है, तो क्या ये किसानों की लड़ाई नहीं लड़ती? अब आप देख रहे होंगे कि कैसी लड़ाई लड़ रहे। कोई संगठन 4 जिलों में, कोई 10 जिलों में, सिर्फ उनकी किसान यूनियन, बड़ी जो हमारी किसान यूनियन है उसकी लाइन पीट रहे, लड़ाई ना लड़ी जा रही। इन संगठनों में तो अपनी भी लड़ाई नहीं लड़ी जा रही, किसानों की लड़ाई तो कहाँ लड़ देंगे बेचारे, बस एक लाइन पीट रहे, भागा दौड़ दिखाया। चाहे एक चीज और बुरी परंपरा, जो संगठन है ये करीब करीब 90% संगठन टिकैत साहब की यूनियन में काम करके गए हुए लोग हैं। राजनीति का भी चिंतन शुरू हुआ आपसे पहले, उन्होंने सीधे आरोप लगाए कि सड़कों पर बैठते हैं, धरना बेचते हैं, नई सड़कें बनती है तो दलाली करते हैं, इस तरह के आरोप लगे। देखो, मैं यही तो कह रहा ना कि उन संगठनों को किसान की लड़ाई लड़ने का काम नहीं, सिर्फ टिकैत साहब को कोसने का काम हो गया। और मुझे यूं बता दो कि जो लोग टिकैत साहब को कोस रहे कि उन्होंने कितनी लड़ाई लड़ दी, आज भी 87 से लगा के अगर किसान को कुछ मिलने का काम हुआ तो वो टिकैत साहब के संगठन के द्वारा हुआ। और स्थिति यह आ गई कि भाई जो उन्होंने आरोप लगाए उस पे क्या कहेंगे? उस आरोप पे तो कह रहा मैं कि जहां तक बात आवे, चेहरे ना कट मिला फिर उठ गए, क्या बीच में बात हुई? कितनी बड़ी सर्विस लाइन मिली अगर किसानों को। चेहरे तो पहले भी मिल रही थी। हमनु कहे जब पहले मिल रही थी तो पहले ले लेते ना, पहले थी कहाँ। ये तो कुछ लोग नु भी कह रहे कि डबल मिल रही थी। हमनु कहे टिकैत साहब ने एक दुआ दी जोन से यू आरोप लगा रहे डबल मिल रही थी, दूसरी दुआ के दिखा तो हम मान जाएंगे कि डबल मिल रही थी। तो कह रहा ना कि जब सारी लड़ाई उन्हें लड़नी पड़ेगी तो छोटे छोटे संगठन क्यों बन रहे। ये अब ये बिल्कुल मुजफ्फरनगर जो गढ़ है किसानों का, वहां पर कल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, तो स्टेटमेंट नहीं आया मेरे भाई, ये सभी यही तो बात कह रहा मैं कि टिकैत साहब हर की हिरस कर करके और जाकर थानों में, मैं तो वो शब्द भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप एक बात बताइए, किसान का काम रह गया कि अगर दो पक्ष लड़ गए और हम जाके इस बात को थाना घेरे कि एक की रिपोर्ट होगी एक की नहीं होगी। अरे किसान का काम तो ये था, नरेश टिकैत आज भी हजारों लोगों को बुला के बैठा के फैसले करवावे, किसान की लड़ाई लड़ो। और ये थाने पुलिस तक बच कर तो इस सब रिश्ता रहेगा। सिर्फ किसानों के नाम पे राजनीति होगी या उनकी प्रमुख समस्याओं पे भी आवाज उठेगी? भाई, हमने तो तुम्हें एक चीज बताई। देखो, ये जो छोटे छोटे संगठन है ना, इन पे कोई लड़ाई लड़ी जाती, मैं भी चला गया था, मैं भी उसी का संग हूँ। मैंने भी एक संगठन बना लिया था किसान यूनियन से अलग होकर। लेकिन बहुत बढ़िया मंजीत भाई। आपको भी बधाई, आप भी संगठन में आए, पहले भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। जी जी, आपको तो भी अभी धन्यवाद। चिंतन शिविर हुआ जी। तो आपने क्या महसूस करा, क्या मुद्दे वहाँ पर लगे आपको? चिंतन शिविर की तो बात यह है कि हर वर्ष जो है वो जून में वहाँ पे होता है, 16, 17, 18 तारीख में। और वर्ष भर के जो है बिंदुओं पे चर्चा, समीक्षा बैठक भी होती है जनपद वाइज, और पूरे देश की समीक्षा है। बड़ा प्रोग्राम था, आगामी मुद्दों पर चर्चा हुई और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो आगे की क्या रूपरेखा कुछ आपको आगे की आप किस तरह से लड़ोगे? आगे की रूपरेखा यह है जी कि जहाँ जहाँ भी किसान का शोषण होगा, भारतीय किसान यूनियन का इतिहास है सन 87 से लेकर अब तक, लड़ाई सड़कों पर लड़ने वाली होगी, सड़कों पर लड़ी जाएगी। लड़ाई अगर और तरीके से लड़ने वाली होगी तो हर तरह से किसान की लड़ाई लड़ी जाएगी। और अभी हमारे पवार साहब ने एक बात बताई कि कल का जो प्रकरण है मुजफ्फरनगर का, बड़ा चर्चित हो रहा, हम भी देख रहे हैं अखबारों में। और पीड़ा नहीं हुई आपको भाई? मैं वही आपको बता रहा, पीड़ा वाली बात। हमें पीड़ा है, खैर कहीं भी जो किसी भी किसान के साथ हो, लेकिन इस पीड़ा के मूल में जाऊं मंजीत भाई, कारण क्या है भाई। आप जो है एक वट वृक्ष जो है, महेंद्र सिंह टिकैत एक व्यक्ति ने विचार है,
आप विचारधारा से अलग होकर चलेंगे, स्थिति आप ये विचारधारा तो जो हिसाब को मानते हैं, जो भी आता है टिकैत जो थे हमारे, मेरा मतलब कहने का ये है कि आप मानने में अलग अलग संगठन क्यों बना रहे, एक ही जो है संगठन के नीचे काम करो। बीजेपी है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के साथ जो है ये सब लोग रहे, तो किसी अधिकारी की मैं तो मानता नहीं, हिम्मत किसान की लाठी मारता है। और मैं आपके माध्यम से खुले मंच पे कह रहा कि अधिकारी बेवजह लाठी क्यों मार रहा है, कि हम लोग छिन्न भिन्न बिखर रहे, 4-4 आदमी इकट्ठे होकर संगठन बनावे और फिर स्थितियां में। और राठी जी कैसे हैं? जी मंजीत भाई दुआ है। आप भी पहले संगठन में रहे, फिर दोबारा वापस? नहीं नहीं, मैं तो इसमें ही हूँ, पहले से ही थोड़ा बीच में बीमार हो गया था, इसलिए घरों नहीं, मैं कहीं नहीं गया। आप घर ही रहे? हाँ घर वापसी इनकी हुई? मैं तो इसमें हूँ, मैं तो 2 साल से बीमार चला मंजीत अब भाई। ठीक है। आपको हाँ, अब तो राहत है। तो अब युवाओं की संख्या ज्यादा बढ़ रही, समस्याएं हैं, महिला विंग की भी बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, बढ़ोतरी हो रही है, युवाओं की जरूरत है भाई। जब शरीर बड़ा हो गया, वो ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता, युवा भाग दौड़ करेंगे, हम बड़े रहते उन्हें तैयार करो, उन्हें फिट करके भेजेंगे। ठीक है, साहब ने कहा भाई ट्रेनिंग दो सब। ट्रेनिंग दो। हाँ, ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी। तो क्या कहना चाहोगे युवाओं? भाई युवाओं को ये है कि किसानों की समस्या जो जैन उन्होंने लेकर मुद्दे उठावे उनके, सड़कों की लड़ाई लड़े, अगर सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़नी पड़े तो सड़क पर लड़ाई लड़े, और हम उनकी सब साथ हैं। चौधरी साहब का आशीर्वाद हमारे पे है ही। अपना गलत काम कोई करे ना जो सही है, कि गन्ना पेमेंट पड़ेगा कुछ, उसकी भी लड़ाई रहेगी। गन्ना पेमेंट की करेंगे, वहाँ पे चिंतन शिविर में बात हुई, गन्ने की भी लड़ाई लड़ी जाएगी, अपने पेमेंट के लिए लड़ी जाएगी। अब कई सालों से वो जो कि तो समस्या है, मुद्दे वही हैं, बात होती है कि एक कोई ना कोई जो है शहादत दी जाएगी टिकैत परिवार की ओर से। नहीं, तो वो आखिर कब वो बड़ा आंदोलन नहीं, वो होगा? तो कब किसान टिकैत परिवार की तरफ से शहादत के लिए तो हम सब लोग तैयार बैठे। नहीं, कई बार मंच उन्हें तो बहुत देर में नंबर आओगा, पहले तो हम तैयार हैं। पहले राठी जी छाती। हाँ, पहले तो यूसी ना आएगा, उसके बाद ही तो उनका हुआ है नंबर। अरे उनके पीछे ही तो सब कुछ चल रहा है, उनके सारे ही तो चल रहे हैं। कल वाले प्रकरण पे क्या कहना? कल वाले प्रकरण पे तो हम तो ज्यादा बोलना नहीं चाहते भाई। देखो, हम तो ये कहें कि संगठित रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर उन्हें बिखर के 500 संगठन बन रहे, जब दिल्ली में एक समस्या बनी, सब लोग बिखर गए थे, मगर सब इकट्ठे थे उस टाइम। सब आए, उस टाइम सब आए, सब नहीं आए। पार्टी का हो या यूनियन का हो, सब पहुंचे वहां। पार्टी का तो हम तो राजनीतिक है, लेकिन संगठन सारे 500 के 500 वहाँ थे उस टाइम। मगर थारे घरों लट बचेगा किसान। नहीं नहीं, करूँ कहाँ बचेगा? वो तो बात कर लेंगे टिकैत साहब से। अगर उनकी कोई गलती हुई तो देखो, फिर तो कोई बात, अगर उनकी कोई गलती नहीं तो उनका साथ दिया जाएगा। साथ दें। हाँ, अगर हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया भाई। कैसे लड़ाई लड़ोगे युवाओं की? आप युवा हैं। अभी जो है मैं भारतीय किसान टिकैत में जो है युवा जिला सचिव मनोज क्या जो है संगठन के लिए हम काम करेंगे। भारतीय किसान टिकैत माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैती की विचारधारा, महेंद्र सिंह टिकैती अनुयायी हम लोग हैं, जो उनकी विचारधारा पर यहाँ काम करेंगे। सभी युवा जो है बिजली विभाग किसानों की समस्या को लेकर जो है हम लोग। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, कैसे हैं डॉक्टर साहब? सुनो मनीष भाई, क्या लग रहा है लट बच गया, यहीं बैठे तो पहुंच जा, किसान तो घेर लड़ेंगे, वो क्या है? नहीं तो पहुंच गए, रात उनकी मीटिंग हुई और पहुंचे बैठे तो तोमर साहब वहीं पे है। पहुंच गए? हाँ क्या लग रहा, क्या होगा? भाई जो भी होगा, अगर उनके साथ अन्याय हुआ तो उनके क्या साथ। किसान अलग अलग बढ़ रहा है, इससे भी किसानों का आनंद हो रहा है? हाँ, इससे आनंद हो रहा है। बिजली की बिजली की लड़ाई लड़ेंगे, जो गाँव में होगा लठ मारेगा उसके थाड़ेगा। लट हाँ, लट मारती तो रिपोर्ट होगी थी, वो देखी जाएगी जब रिपोर्ट होगी। लठी है। जो भी होगा वो लठी हल है जिसका तो। हाँ जी, कैसे, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं भारतीय किसान यूनियन के आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान यूनियन को हाथ जोड़ कर नमस्कार करना चाहता हूँ और बाबा टिकैत जी को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। और जैसे नए युवक पीढ़ी भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ है और आगे भी काम कर रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जहाँ तक हमारे जैसे बाबा राकेश टिकैत के हुक्म होगा, जहाँ भी कहेंगे वहाँ साथ चलने के लिए तैयार है। आप भी लड़े हुए, आगे भी लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान। हाँ जी, कैसे? जी नमस्कार क्या नाम? जी, वाजिद मोहम्मद वाजिद। तो आपको भी पद मिला है, युवा हैं आप भी, तो किस तरह से युवाओं के लिए क्या करना चाहिए? देखो युवा मंजीत भाई, युवा आज के देखो भारतीय किसान यूनियन में एक मंडल उपाध्यक्ष का पद मिला है। इसलिए मैं युवाओं का पद इसलिए लिया है कि युवा आज बहुत बेरोजगार है और बहुत नशेखोरी है। कि मैं भारतीय किसान यूनियन में आने के बाद ये चाहता हूँ कि जो जितने भी युवा हैं उनको नशे से और उनको एक अच्छे समाज में जोड़ा जाए। भारतीय किसान यूनियन की उनके सदस्य दिलाऊंगा, कोशिश करूंगा बहुत सारे युवाओं को सदस्य दिलाऊंगा, क्योंकि बाबा नरेश टिकैत और बाबा राकेश टिकैत
ऋषिकेश और गौरव टिकैत जी की नीतियों पर काम करेंगे। उनकी जो नीतियां है, जो उनके कार्यकाल है, जिस तरीके से वे काम करते हैं, विचारधारा से उनकी विचारधारा मुझको अच्छी लगी, क्योंकि जो समाज में काम करते थे और जो कर रहे हैं, वे युवाओं के और किसानों के और मजदूरों के हक में काम करते हैं और उनके हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। वे मजदूरों की और किसानों की। और युवा आज बेरोजगार बहुत ज़्यादा है और नशे पर लगा हुआ है, इसलिए वे युवाओं को इसमें यूनियन में लाएंगे, भारतीय किसान यूनियन में सदस्य दिलाएंगे और उन्हें एक अच्छा रास्ता दिलाएंगे। यदि वे अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आगे हमारा देश भी बढ़ेगा और युवा भी बढ़ेंगे। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा हमारी बात हुई, यहाँ पर यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। कल की जो घटना हुई है वो भी निंदनीय है, किसानों के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है, इस तरह की कार्रवाई भी निंदनीय है। क्या आपके विचार लगते हैं? क्या आपको भी लगता है कि किसान यूनियनें भी एक राजनीतिक पार्टियों की तरह विस्तार हो रहा है, वही पक्षपात या एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की स्थिति है, या किसानों की प्रमुख समस्याएं हैं उन पर बातें होंगी और उन समस्याओं को निजात मिलेगी? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।